वेलकम बैक फ्रेंड्स, मैं नीलेश मालिक सर आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूँ और मेरे चैनल में। सो फ्रेंड्स, इन द प्रीवियस लेक्चर्स वी विल डिस्कस अबाउट आवर लास्ट टॉपिक्स नेशनल इनकम्स, वेरियस सेक्टर्स शेयरिंग्स। नाउ टुडे वी विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम जो है, प्रति व्यक्ति आय जो है, उसके बारे में जो भी डेवलपिंग इकोनॉमी के बेस पर हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है, तो वो देखते हैं। द पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया एट कॉन्स्टेंट प्राइस इन 1950 वाज रुपीज 7,114 रुपीज़। तो जो पर कैपिटा इनकम थी उस समय पर कैपिटा इनकम इंडिया की 1951 में जो थी वो 7,114 रुपये थी, जो विच इंक्रीज टू 39,904 इन 2013-14। तो जो बढ़ के 2013-14 में अगर देखी जाए तो इंक्रीज होके 39,904 रुपीज़ जो है 39,904 रुपये जो है उतनी हो गई। Thus in a period of 63 years per capita income increased by approximately 5.6 times। और इस तरह से अगर आप देखोगे तो लगभग पिछले 63 सालों में इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हुई है, जो बड़ी है, जिसमें इंक्रीजिंग दिखाई गई है, वो लगभग 5 से 6 टाइम जितना जो है, मतलब 5 से 6 गुना जो है वो उसमें इंक्रीजिंग यहाँ पर दिखा रहा है। बिटवीन द पीरियड्स ऑफ 1951 to 1991 it increased by about 1.6%, while after 1991 it increased by 5.5%। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर इसके कंपेयर की जाए तो 1950 से लेकर 1990 तक ये जो पर कैपिटा इनकम है वो पर कैपिटा इनकम नियर अबाउट 1.6% जो है इस दर से इसमें बढ़ोतरी हुई है। वाइल जबकि 1991 के बाद अगर देखा जाए तो इट इंक्रीज बाय 5.5% की दर से इसमें एवरेज ईयरली जो इंक्रीजिंग है वो इंक्रीजिंग हुई है। सो जो कि स्पष्ट है कि जो इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स है वो इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स के कारण ही देश की इकोनॉमिक वृद्धि हुई है या पर कैपिटा इनकम जो है उसमें इंक्रीजिंग हुई है। So we observe that the share of agriculture in employment has declined over the years and that of industrial and service sector has increased। और हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो भी समय बताया है, इस समय में we observe that हम ये ऑब्जर्व कर सकते हैं the sharing of agriculture in the employment, एग्रीकल्चर का जो भी शेयरिंग है इनकम में वो जो है वो डिक्लेन होता गया है ओवर द ईयर्स, एंड दैट ऑफ इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर हैज़ इंक्रीज। और जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है या फिर जो सर्विस सेक्टर है वो इंडस्ट्रियल या सर्विस सेक्टर में अगर आप देखोगे तो उसमें क्या हुई है, इंक्रीजिंग जो है, बढ़ोतरी जो है वो बढ़ोतरी हुई। सो पर कैपिटा इनकम भी अगर आप देखोगे तो यार लगभग पर कैपिटा इनकम में भी आपको इंक्रीजिंग जो है वो दिखाई देती है। लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट के जो सेक्टर है उस सेक्टर के हिसाब से अगर देखा जाए तो किस तरह से चेंजेस हुआ है। पर कैपिटा इनकम के बाद चौथा पॉइंट है लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मतलब रोजगार का जो लेवल है, जो क्षेत्र है वो। इन इंडिया एम्प्लॉयमेंट इज रिसीव्ड इन 3 सेक्टर। इंडिया के अंदर अगर आप देखोगे तो जो एम्प्लॉयमेंट है वो एम्प्लॉयमेंट अगर बढ़ती है तो वो 3 तरह से बढ़ती है। फर्स्ट इज अ प्राइमरी सेक्टर, सेकंड इज अ इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड थर्ड इज अ सर्विस सेक्टर। तो पहला जो सेक्टर है वो सेक्टर होता है हमारा प्राइमरी सेक्टर। दिस सेक्टर इंक्लूड्स एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटी, डेयरी फार्मिंग एंड एनिमल हस्बेंड्री। तो ये जो सेक्टर है, ये सेक्टर यहाँ पर इंक्लूड्स होता है एग्रीकल्चर सेक्टर्स पर एंड अलाइड एक्टिविटीज़, और खेती के साथ दूसरी जो जुड़ी हुई प्रवृत्तियाँ हैं उस पर, डेयरी फार्मिंग मतलब कि जो पशुपालन है वो, एंड एनिमल हस्बेंड्रीज मतलब कि जो पशुपालन है वो मुर्गी पालन जो है, या फिर फार्मिंग या फिर डेयरी इंडस्ट्री, इन सबके साथ प्राइमरी सेक्टर जो है प्राइमरी सेक्टर होता है। मतलब कोई खेती करता है, कोई खेती के साथ जुड़ी हुई एक्टिविटी करता है, कोई डेयरी वर्क करता है, कोई एनिमल हस्बेंड्री जो है पशुपालन जो है वो भी करता है। तो इस तरह से प्राइमरी सेक्टर्स के द्वारा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है। आज भी हम लोग देखते थे 70% लोग एग्रीकल्चर सेक्टर से ही जुड़े। इंडस्ट्रियल सेक्टर, दिस इंक्लूड्स मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शंस मीनिंग
क्वेरिंग, इन अदर वर्ड्स इन इंक्लूड्स ऑल प्रोडक्शन एक्टिविटीज़। इंडस्ट्रियल सेक्टर्स के अंदर अगर आप देखोगे तो उस सेक्टर्स के अंदर कंस्ट्रक्शन भी हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, मतलब जो भी चीज़ वस्तुएं बनाई जाती है वो, मीनिंग इंडस्ट्री हो गई, खाने उद्योग हो गया, क्वेरिंग इन अदर वर्ड्स इट इंक्लूड्स ऑल प्रोडक्शन एक्टिविटी। और दूसरे वर्ड में अगर कहा जाए तो जितनी भी एक्टिविटी ऐसी होती है कि जिन एक्टिविटी के द्वारा प्रोडक्शन होता हो वो सभी एक्टिविटी को इंडस्ट्रियल सेक्टर में जोड़ लिया जाता है। नाउ थर्ड इज द सर्विस सेक्टर। इट इंक्लूड्स ऑल एक्टिविटीज pertaining to trade, banking, transport, information and broadcasting, health, education and so on. So it includes all activities pertaining to trade, banking, transportation, information and broadcasting, health, education and so on. तो सर्विस सेक्टर जो है वो सर्विस सेक्टर के साथ जुड़ी हुई कई सेक्टर्स है, जिसमें सबसे पहले ट्रेड की अगर हम बात करें, व्यापार के द्वारा जो पैसा आता है वो भी सर्विस। बैंकिंग सेक्टर में जो प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर है वो हमें क्या देती है, सर्विस देती है, इसलिए सर्विस में उसका आता है। ट्रांसपोर्टेशन की जो सेवा है वो भी एक सर्विस सेक्टर्स में ही आती है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ब्रॉडकास्टिंग, हेल्थ, एजुकेशन एंड सो ऑन। तो ये जितने भी सेक्टर्स है ये सभी सेक्टर्स प्राइमरी, इंडस्ट्रियल या फिर अगर आप देखोगे तो सर्विस सेक्टर, इन तीनों के द्वारा जो हमें एम्प्लॉयमेंट है वो एम्प्लॉयमेंट हमारे कंट्रीज़ के अंदर डिवाइड किया जाता है। नाउ इकोनॉमिक सर्वे 2040-50 के हिसाब से अगर देखा जाए तो 2014-15 के हमारे पास जो आंकड़े कि इन तीनों क्षेत्रों के द्वारा 1951 से लेकर 2011-12 तक, 1951 से लेकर 2011 तक किस तरह से जो एम्प्लॉयमेंट है वो एम्प्लॉयमेंट हुआ है, तो वो देखते हैं। प्राइमरी सेक्टर विच इज़ एग्रीकल्चर सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर देखिए कौन सा सेक्टर है, एग्रीकल्चर। 1951 में देखोगे तो 72.1%, वही इंक्रीज होकर 1991 में 66.9%, 2001 में अगर देखोगे तो 56.7%, 2011 में अगर देखोगे तो 48.9%। तो इस तरह से प्राइमरी सेक्टर जो है वो प्राइमरी सेक्टर पहले 72.1% लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता था, जो कि 2011-12 में डिक्रीज होके घट के 48.9% लोगों को दे रहा है। मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर या प्राइमरी सेक्टर में कमी हुई है। इंडस्ट्रियल सेक्टर या सेकेंडरी सेक्टर की बात करें तो 1951 में वो 10.6% लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता था, 1991 में 12.7% लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता था, 2001 में 18.1% लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता था और 2011-12 में 24.2% लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहा है। तो इस तरह से अगर आप देखोगे तो इंडस्ट्रियल सेक्टर या सेकेंडरी सेक्टर्स में आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद अगर देखोगे तो जो एम्प्लॉयमेंट है, जो रोजगार का क्षेत्र है उसमें क्या हो रही है, इंक्रीजिंग हो रही है। टेरिटरी सेक्टर्स या सर्विस सेक्टर्स में अगर देखोगे 1951 में 17.3%, 1991 में 20.4%, 2001 में 25.2%, 2011-12 में 26.9%। तो इसमें भी अगर आप देखोगे तो क्या दिखाई दे रही है आपको, जो इंक्रीजिंग है वो इंक्रीजिंग आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। सो दोस्तों अगर हम लोग इसका एनालिसिस करेंगे तो एनालिसिस से ये बात तो तय हो जाएगी, ये बात तो फिक्स हो जाएगी कि एम्प्लॉयमेंट के सेक्टर में अगर देखोगे तो प्राइमरी सेक्टर जो है, एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर धीरे धीरे डाउन होता जा रहा है और इंडस्ट्रियल सेक्टर या सर्विस सेक्टर जो है वो सेक्टर धीरे धीरे अप होता जा रहा है। इन इंडिया ईयर 1951 द कंट्रीब्यूशन ऑफ प्राइमरी सेक्टर इन एम्प्लॉयमेंट वाज 72.1%, दैट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर वाज 10.6% एंड सर्विस सेक्टर वाज 17.3%। 1951 की अगर बात करें तो इंडिया के अंदर प्राइमरी सेक्टर के द्वारा जिन लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती थी वो बात 72.1% है, इंडस्ट्रियल सेक्टर 10.6 एंड सर्विस सेक्टर 17.3। In 1991, the contribution of primary sector in employment 66.9%, industrial sector was 12.7%, and service sector was 20.4%, which is a increased. Service sector, industrial sector is also increased, and एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में हमें कमी जो है, डिक्रीसेस जो है वो दिखाई दे रही है। While in the year 2001, the share of primary sector's employment was 56.7
industrial sector was 18.2, service sector was 25.2%. In 2011-12, share of primary sector employment was 48.9%, secondary was 24.3% and सर्विस सेक्टर वाज 26.9%। देखो फ्रेंड्स, ये जो एनालिसिस किया गया है, ये एनालिसिस कोई बड़ा नहीं है या कुछ हार्ड नहीं है। ये एनालिसिस कौन सा है? ये एनालिसिस वही है जो आपने यहाँ पर देखा है। इसके कंपेयर की है, उसके बाद 2001 वाले कंपेयर की है और उसके बाद 2011-12 की क्या की है, कंपैरिजन किए। मतलब आपको जब ये लिखना है तो आप ये मत सोचिए कि हमें कैसे याद करना है, आपको सिर्फ याद यही करना है, इसी के आधार पर आपको इसको क्या करना है, एनालिसिस करना। So thus it is seen that from 1951 to 2011 the employment has shifted from primary sector to industrial and service sector। तो 1951 से लेके 2011-12 का जो ड्यूरेशन है, जो पीरियड है, उससे हमें ये पता चल जाता है कि जो एम्प्लॉयमेंट का सेक्टर है, वो एम्प्लॉयमेंट के सेक्टर में लोग प्राइमरी सेक्टर जो है वो प्राइमरी सेक्टर से जो शिफ्ट है वो शिफ्ट हो रहे इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर जो है वो सर्विस सेक्टर्स के तरफ। ठीक है, तो इस तरह से पर कैपिटा इनकम जो है वो पर कैपिटा इनकम वाला टॉपिक हमारा आज कंप्लीट होता है और लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है वो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट वाला भी टॉपिक हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक जो है फ्रेंड्स, वो नेक्स्ट टॉपिक से हमारा इम्प्रूवमेंट इन बेसिक यूटिलिटीज़। जो भी बेसिक यूटिलिटीज़ है, जो आधारभूत सुविधा है, वो आधारभूत सुविधाओं में जो इम्प्रूवमेंट हुआ है, जो वृद्धि हुई है, वो किस तरह से यूज़फुल है या वो किस तरह से हमारे कंट्री के एक ग्रोथ में एक प्लस पॉइंट जो है वो प्लस पॉइंट आता है। ठीक है, तो ये जो है इम्प्रूवमेंट ऑफ बेसिक यूटिलिटीज़, ये टॉपिक हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में या नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।